कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आपके सोलमेट की बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके और उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी। साथ ही साथ ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होगी कि आप आपके सोलमेट से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आप कैसे पहचानोगे कि वही आपके सोलमेट है। एंड मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड करा था, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। अगर आपने उस रीडिंग को नहीं सुना तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी या नहीं। देखिएगा, इस बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई कि सोलमेट के साथ ही सबकी शादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी शादी उनके सोलमेट के साथ होती है। ओके, सोलमेट आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश है वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध है, या आप मैरिड हो, तभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर, तभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सिचुएशनशिप में आपको जानना है कि क्या वो व्यक्ति, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड करा है। आप चैनल को चेकआउट कीजिए, आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मून साइन से सुनिएगा एंड असेंडेंट लगन राशि से सुनिएगा ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हो, आपकी फ्री विल है गाइज। एंड ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी मूलांक या भाग्यांक है, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बस आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। आप चाहे तो रीडिंग को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो आइए जान लेते हैं कि आपके सोलमेट कैसे होंगे, आपकी किस्मत में कौन लिखा है, किसे चुना गया है आपके लिए, आपके सोलमेट की एनर्जी। आई होप आप सभी ने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा। हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता, शिव शक्ति। प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के सोलमेट की एनर्जी किस प्रकार से है। शुक्राना मेरे गुरुजी। 5 कार्ड्स एंजल्स। ओके, पहला कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड्स का है। बहुत ही क्लियर वाइब्स है गाइस। आपकी लाइफ में कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन रहा है जो टिक नहीं पाया, जो आगे बढ़ नहीं पाया, मतलब बेट्रियल या किसी की तरफ से डिसीट या धोखा मिला, या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप किसी के लिए बहुत लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, लेकिन उनके तरफ से वो चीज़ें नहीं मिली, या बेट्रियल किसी किस्म का आपने फेस किया एंड अब आपका ट्रस्ट टूट चुका है, आपका विश्वास, आपका फेथ हट चुका है लव के ऊपर से, या सोलमेट नाम की भी कोई चीज़ होती होगी इसके ऊपर से। ऐसी स्थिति में या ऐसे समय में या इस सिचुएशन के बाद आपके सोलमेट का आपकी लाइफ में आना होगा। किसी प्रकार का बेट्रियल, धोखा या नुकसान या हार्ट ब्रेक जैसी स्थिति से आप गुजर रहे होंगे, उसके बाद आपके जीवन में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। अगर आपकी राशि कुंभ है यानी कि एक्वेरियस है, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और भी कार्ड्स लेते हैं, डिटेल में देखते हैं आपके सोलमेट की एनर्जी कैसी है, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक्स, बहुत कुछ है यहाँ पर।
3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 नंबर की दो एनर्जी। देखिए मैंने जो शुरुआत में बताया था वही एनर्जीज आ रही है ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के सोलमेट की एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। ओके 2 कार्ड्स चाहिए थे, 2 कार्ड्स को दिया गए, द स्टार एंड यहाँ पर है साथ में चैरियट। बॉटम की ऊर्जा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों, स्टार का कार्ड है, ये कुंभ राशि का ही कार्ड है और आपकी ही रीडिंग में ये कार्ड आ गया। सो एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो या किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, ये जो इंसान जो व्यक्ति आपको समझता ही नहीं है, प्लीज़ उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को रिलीज़ कीजिए। बिकॉज उसके बाद आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, एक न्यू चैप्टर, एक लाइफ, एक ज़िंदगी, एक जीवन जो बहुत ब्लेस्ड है, एक ऐसा व्यक्ति आपके भाग्य में लिखित है जो आपका सोलमेट है, उसकी एंट्री होगी आपके जीवन में, आपके लाइफ में। एंड अगर आप बहुत ब्रोकन फील कर रहे हो या हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी प्रकार के स्ट्रेस या एंजाइटी में हो, किसी ने धोखा दिया है, किसी प्रकार का डिसीट, बेट्रियल फेस किया आपने, या किसी के लिए बहुत किया लेकिन सामने से वो रिटर्न में नहीं मिला, धोखा हुआ है आपके साथ, खुद को ब्लेस्ड मानिए कि अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। और ख़ुद को बहुत पॉजिटिव रखिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चीज़ें, वो समय बहुत जल्द शुरू होगा। और अगर आपकी राशि कुंभ है एंड आपकी लाइफ में ये व्यक्ति अभी इस समय पर मौजूद है एंड पहले भी एक हार्ट ब्रेक आपने झेला है या आपने फेस किया है, तो आप मान के चलिए कि यही इंसान आपका सोलमेट है। काफ़ी हद तक ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है कि इस व्यक्ति के आपकी लाइफ में आने के बाद इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जैसे आपकी रिपेयरिंग होगी, आपको हीलिंग फील होगी इस पर्सन के थ्रू, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। वो आपको समझेंगे, वो आपको जानेंगे, आपकी कही भी बात को या आपकी बिन कही भी बात को भी बहुत अच्छे से वो समझेंगे। सोल लेवल पर, बहुत डीपर लेवल पे ये रिश्ता, ये कनेक्शन हो, इसके चांसेस है इस व्यक्ति के थ्रू, मतलब आपके सोलमेट के थ्रू किसी प्रकार का लाइफ लेसन या आपकी जर्नी में या आपके पर्पस में बहुत हेल्प, बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो भी चीज़ है। किसी ट्रैवलिंग के दौरान आपकी इनसे मीटिंग हो जाए, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या अपने लोकेशन, अपने सिटी से कहीं दूर गए हो किसी काम के सिलसिले में या कहीं, तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी। आप इनसे ट्रैवल के माध्यम से जुड़ रहे हो या मिल रहे हो, या अपने घर से दूर कहीं गए हो, उस लोकेशन पर आपने इनको पहली बार देखा है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया जैसी एनर्जी बन रही है। ओके, आप सोशल मीडिया पर इस पर्सन को, इस व्यक्ति को पहली बार देखोगे। एंड फॉर सम पीपल, कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके लिए आपकी इनकी मुलाकात कहीं किसी धार्मिक प्लेस पर, मतलब कोई ऐसा जगह है जो बहुत शुद्ध है, जो बहुत पवित्रता लिए हुए है, मतलब किसी मंदिर जैसी जगह, या मंदिर ही है, मंदिर या धाम या कोई मॉनेस्ट्री, बहुत जैसे कि ऐसी जगह है ना जहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, जहाँ पर लोग मेडिटेशन करने जाते हैं, जहाँ पर लोग विश मांगने जाते हैं। ऐसी जगह पर आप इस व्यक्ति को, इस पर्सन को देखो या इनसे मिलो। इसकी ऊर्जा यहाँ पर बन रही है कुंभ राशि वालों। ओके, सो अगर ऐसी जगह पे आपकी इनसे मुलाकात होती है एंड किसी पर्सन से आप मिले हो, तो यस, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके सोलमेट है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी इस समय पर, आपके सोलमेट का मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नंबर 3 कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है। 21 तारीख को जन्म हुआ है या 16 तारीख को जन्म हुआ है, किसी महीने की 10 तारीख को उनका जन्म हुआ है, इसकी ऊर्जा भी हो सकती है। ओके, उनकी भी राशि कुंभ हो सकती है, उनकी राशि कर्क हो सकती है, इसकी ऊर्जा है, इसकी एनर्जीज है। एंड बॉटम का कार्ड तो हमने देखा ही नहीं, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो इनके साथ आपका जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो बहुत स्टेबल होगा, दूर तक जाएगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, टिकेगा ये रिश्ता आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके भाग्य में। ओके, ये डेस्टाइन कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो इमोशनल लेवल पे आप इतना टूटा हुआ या बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, ये जो हार्ट ब्रेक आपको मिला है, उसकी हीलिंग के लिए यूनिवर्स ने या डिवाइन ने इस पर्सन को, इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजा है। ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जीज है। एंड आप बिल्कुल रेडी नहीं हो किसी सोलमेट के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। आपका तो ट्रस्ट उठ चुका है, आपको तो अब चाहिए ही नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे अब सिंगल रहना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, अपने टारगेट्स, अपने पर्पस, अपनी सोल, अपनी आत्मा, उसके ऊपर आपका ध्यान होगा। ओके, अपनी लाइफ में अपने करियर के ऊपर आपका ध्यान होगा। आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को उठाने की कोशिश कर रहे हो।
ऐसी स्थिति में आप इस पर्सन से, इस व्यक्ति से मिलोगे, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में जुड़ना, माय गॉड, वो चीज़ आपके लिए जैसे बरकत है, आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए जैसे आपके भाग्य में वृद्धि करा देगा, ये चीज़ें हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर स्टार के साथ चैरिट, किसी की मन्नत पूरी हो गई, किसी की विश पूरी हो गई। और क्या चाहिए, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे और क्या चाहिए, मैंने जो मांगा था, मैंने जो सोचा था, उससे कई गुना बढ़ के यूनिवर्स ने या मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु ने मुझे दिया है। तो वो चीज़ें हैं गाइस। भाग्य में वृद्धि हो रहा है इस पर्सन के, इस पर्सन के आपके जीवन में आने के बाद। बहुत तरक्की, बहुत ग्रोथ। एंड आपकी जो जर्नी है, जिस वजह से आप इस धरती पर जन्म हुआ है आपका, जिसके लिए, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए, उसमें इनका सहयोग बहुत अच्छे से आप देखोगे, नोटिस करोगे। और बहुत ठहराव है इस पर्सन की एनर्जी में। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत इम्पल्सिव है या होश में जोश खो दिया, बहुत जैसे स्लो रफ्तार है, लेकिन हाँ दूर तक टिकने वाला ये रिश्ता, ये कनेक्शन है। इतनी आसानी से ये टूटेगा नहीं, ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये इतनी आसानी से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म होगा ये कनेक्शन। ओके सो खुद को ब्लेस्ड मानिए और पूरी पॉजिटिविटी और फेथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए अगर आपकी राशि कुंभ है। शुक्राना गुरुजी। और क्या एनर्जीज हैं? प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के सोलमेट और इनके बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी कैसी है। थैंक यू। ओके सो यहाँ पर जो कार्ड है वो है फैमिली, देन यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी। एक परिवार वाली फीलिंग आएगी या बहुत अपनापन, बहुत जैसे लगाव फील होगा इस व्यक्ति के साथ। सेम इनको भी आपके लिए वो चीज़ें फील हो रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये आत्मा का कनेक्शन है, आत्मा का बंधन है जो पास्ट लाइफ से आया है ना। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, ये फैमिली का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के परिवार हो या परिवार जैसे हो। परिवार बनाना, दूर तक सोचना या दूर तक जाना इस रिश्ते का, ये भी संभव है, पॉसिबल है। एंड लॉयल है आपके सोलमेट आपको लेकर बहुत ज़्यादा। ये आपके जो व्यक्ति है ना, हो सकता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। रीज़न ये है कि बहुत कुछ हुआ है आपके साथ पास्ट में, आप उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में ट्रस्ट करना ये ह्यूमन नेचर है। एक बार धोखा हुआ, एक बार गलत हुआ तो फिर भी हम संभल जाते हैं, लेकिन बार बार अगर सेम चीज़ें हुई और बहुत नेक्स्ट लेवल की हुई, फिर हिम्मत ही नहीं बचती कि ट्रस्ट कर पाएँ, या बहुत फूक फूक के इंसान कदम रखता है, राइट। और आप भी उसी फेज़ में होंगे। बट यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में एक अलग ही ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल एंड सेम आप भी। ओके आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग पॉसिबल है इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आने के बाद। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। कुंभ राशि वालों बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है ये। ओके सो ये कार्ड है रिकन्सिलिएशन का। मैंने शायद कार्ड ही उल्टा पकड़ा है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या है। डिसीज़न मेकिंग। ओके काफ़ी बोल्ड, काफ़ी करेजियस पर्सनालिटी है इस व्यक्ति के, इस इंसान की। एंड आपको लेकर डिसीजंस लेना, अपने रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना, ठोस कदम उठाना ताकि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे भी चले। और आप रिकन्सिलिएशन का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार आएंगे गाइस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है या सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है, नहीं। हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स आए, जो कि हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन रिकन्सिलिएशन भी होगा। और आप किसी सोलमेट के साथ हो और जो मैंने आपको बताया आप रिलेट कर पाए हो और अभी बात ही नहीं हो रही, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन है, बहुत जल्द। ओके और रिकन्सिलिएशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी आपके साथ था और इस लाइफ में भी इस व्यक्ति का आपके साथ जुड़ना ये डेस्टाइन था, ये लिखित था। सो इनका आपकी लाइफ में आना तय है। तो खुद को ब्लेस्ड मानिए और खुद को रिसेप्टिव मोड में रखिए और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर अभी से काम कीजिए। इन केस अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ वहाँ से खुद को बाहर निकालिए, अपनी एनर्जी खींचिए वहाँ से, क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता नहीं बनाएगा इस। ओके लॉयलिटी देखिए, मैंने आपको कहा था कि लॉयल होंगे आपके सोलमेट आपको लेकर। सो इनकी सच्चाई, इनकी लॉयलिटी आपके लिए वो बहुत नेक्स्ट लेवल की दिखती है।
और क्या है इनके रिश्ते के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। सेपरेशन, बीच बीच में उतार चढ़ाव आना या नो कांटेक्ट स्थिति हो जाना, या बीच बीच में आप दोनों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन दोनों उस चीज़ को फेस कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे गाइस, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार भी दिखता है, लॉयल्टी भी है, एंड फैमिली की तरफ से ये शोज़ बन रहे हैं। मतलब या तो उनके परिवार को आपसे दिक्कत है, आपसे प्रॉब्लम है, या आपके परिवार वालों को उनसे प्रॉब्लम है। इसके चलते दोनों के बीच में बार बार सेपरेशन या नो कांटेक्ट स्थिति वाली सिचुएशन बनती है। वो भी ऊर्जा है, वो भी एनर्जी है। एक और कार्ड यूनिवर्स। सो इमोशनल हीलिंग, वाओ, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है। प्रायोरिटाइजेशन, चाहे जो भी जितना भी कह ले या कर ले, कोई कितना ही आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपके पार्टनर वो आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, या उनका समय वो आपके लिए होगा। मतलब ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, बहुत बिज़ी है, काफ़ी ओवर वर्क करना या काफ़ी हार्ड वर्कर हो सकते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनती हैं, शॉर्टकट लेना इनको नहीं आता। ओके, लाइफ में मेहनत करना, मेहनत के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, ना कि शॉर्टकट्स के ऊपर या भाग्य के ऊपर। मेहनत के दम पर चीज़ें हासिल करना इनको पसंद है, इस वजह से काफ़ी बिजी भी आप इनको देखोगे कई बार अपनी लाइफ में, लेकिन आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके सोलमेट। आपके लिए समय निकालना, आपको स्पेशल फील कराना, ये क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छे से आपको दिखेगी। और इमोशनल हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि चाहे दूरी जितनी ही क्यों ना बन जाए, क्योंकि सेपरेशन के जस्ट बाद है, या आपके लाइफ में कितनी ही डिस्टर्बेंस या हार्ट ब्रेक आपने देखा या झेला बचपन से लेकर अब तक, इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना इमोशनल हीलिंग का काम करेगा आपके लिए। इमोशनल हीलिंग लेकर आएगा ये व्यक्ति आपके लिए। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग है, एंड जो मैंने आपको बताया है ना, ये कार्ड सारे वही वाइब्रेशन यहाँ पर भी बता रहे हैं। सो एनर्जी इज़ एक्यूरेट है गाइज। आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में अभी तक अगर आपने क्लेम नहीं किया, एंड अगर आपको जानना है कि इसी व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी या नहीं। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कुंभ राशि वालों कि जो आपके सोलमेट है वही आपके हस्बैंड या वाइफ भी बन जाए। ओके, सो अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो आप इसके लिए इसी चैनल के ऊपर मैंने डिटेल रीडिंग जो अपलोड करा था कुछ दिन पहले, राशिफल सीरीज हु विल यू मैरी, आप उसको सुनिए अपनी राशि अनुसार। और अगर एनर्जीज मिलजुल रही हैं या मैच हो रही हैं तो यस, आप अनुमान लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्हीं से आपकी शादी भी होगी। आइए अब देखते हैं कि उनके लुक्स में वो कौन सी बातें हैं, या उनकी पर्सनालिटी में वो क्या कौन सी बात होगी जिसके चलते आप पहचान पाओगे कि हाँ यही मेरा सोलमेट है। इनका नेचर, इनकी पर्सनालिटी, इनका लुक किस प्रकार से है, आप कैसे पहचानोगे कि हाँ यही मेरा सोलमेट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। इनकी डेट ऑफ बर्थ 24 हो सकती है, या आप 24 तारीख को इनसे पहली बार मिल रहे हो, या 24 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसकी भी एनर्जीज है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मार्च आपका बर्थडे है, या मार्च मंथ में आप इनसे मिले, अगस्त मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्टार कार्ड की वाइब्रेशन आई है ना। सो अगस्त मंथ की एनर्जीज बनी हुई है। नवंबर मंथ मुझे फील हुआ। ओके, एक कार्ड है यहाँ पर, नहीं कार्ड्स नहीं है। नवंबर मंथ में आपके सोलमेट का जन्म हुआ हो उसकी ऊर्जा है। ग्लासेस वियर करने का शौक हो, या चश्मा पहनते हो, या ग्लासेस वियर करते हो, उसकी ऊर्जा है। पियर्सिंग्स का शौक रखते हो आपके सोलमेट, फीमेल है तभी भी, मेल है तभी भी, ईयर पियर्सिंग हो सकता है, या फिर फीमेल है तो फीमेल्स में आपने देखा होगा फीमेल्स को पियर्सिंग्स का शौक रहता है, लेकिन इनके ईयर में एक से ज़्यादा पियर्सिंग होना, नोज़ पियर्सिंग या नेवल पियर्सिंग, अगर वो फीमेल है ऑब्वियसली तभी। इम्पल्सिव, आपके सोलमेट की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि अगर आपके ऊपर कोई बात आ जाए या इनके लव्ड वंस के ऊपर कोई बात आ जाए तो बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो एनर्जीज़ है। लॉयल होंगे गाइस, मैंने आपको दिखाया था, लॉयल्टी का कार्ड भी है, यहाँ से भी लॉयल है, तो चांसेस बनते हैं कि काफ़ी लॉयल है ये व्यक्ति आपको लेकर, और ये इतनी आसानी से आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। और क्या है इनकी लुक्स एंड पर्सनालिटी को लेकर, हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं। बट हॉट टेम्पर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी रौद्र रूप में आ जाते हैं आपके पार्टनर, या इनसे सहन नहीं होता किसी के साथ गलत होता हुआ, या अगर कोई इनको
परेशान करने की कोशिश करें, इनके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करें, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। स्टेबल होंगे गाइस, ओके। स्टेबिलिटी आपको भी प्रोवाइड करेंगे, इनके साथ आपको वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आएगी एंड खुद भी अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल है। धन या अबंडेंस की कोई कमी नहीं दिखती, फाइनेंसिस की कमी या फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, ओके। अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश हो सकता है इनका लुक, ओके। सो ये भी एनर्जीज है। बहुत सारे कार्ड्स आ जा रहे, एक एक करके हमें चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के सोलमेट के लुक्स एंड बिहेवियर के बारे में, वो कैसे पहचानेंगे अपने सोलमेट को। काफ़ी वेल बिहेव्ड मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, फॉर्चुनेट होंगे, काफ़ी भाग्यशाली होंगे आपके लिए भी और खुद के लिए भी। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे इस व्यक्ति के आने के बाद। क्रिएटिव हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के सोलमेट, इनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट या कुछ ना कुछ आर्ट या कला इनके अंदर होगी, ये भी चीज़ें हैं। और क्या है इनके सोलमेट की एनर्जी, जिनकी राशि कुंभ है, इनके सोलमेट के बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है, चुप चुप रहते हैं या बहुत कम बात करना, लेकिन अगर एक बार किसी को अपना बना लिया, किसी के साथ जुड़ गए भावनात्मक तौर पर, तो फिर वो उससे अलग नहीं हो पाते। ये भी आपके सोलमेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी एनर्जीज। देन यहाँ पर 2 कार्ड साथ में, थोड़े से मूडी हो सकते हैं या मूड के अकॉर्डिंग चलना, या आप देखोगे कि हमेशा इनके मन में या इनके मुंह पे यही बात है कि मूड नहीं है या मेरा मूड ऐसा है, मेरा मूड वैसा है। तो मूड को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बात करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो मूडी है खुद भी। टूथ गैप, इनके दांत के बीच में गैप हो सकती है, या सामने के 2 दांत बड़े हो सकते हैं, या गैप हो तो आप पहचान सकते हो कि यही आपके सोलमेट है। एक्सप्लोरर, सो ये एक्सप्लोरर वाला कार्ड ये बता रहा है कि ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हो, नई नई जगह पर एक्सप्लोर करना या ट्रैवल करना वो इनको बहुत पसंद है, इसके चांसेस है। शार्प फेस हो सकता है, इनके फेशियल फीचर्स, इनके नोज़ काफ़ी शार्प हो, आइज़ शार्प हो, सो शार्प फेस हो सकता है, ओके। सो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि हाँ ये मेरा सोलमेट है या यही व्यक्ति मेरे भाग्य में लिखित था, डेस्टाइन था। सो इस तरीके से आप जान सकते हो या एक अनुमान लगा सकते हो। ओवरऑल जो कुछ भी चैनलिंग थी, जो कुछ भी मुझे फील हुआ, मैंने वो सब आपको बताया। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस रीडिंग से कितनी जानकारी मिली, आपकी हेल्प हुई या नहीं, रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, बिकॉज़ बहुत प्यारी रीडिंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है, ओके। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।